बोधिचर्यावतार प्रथम परिच्छेद बोधि चित्तानुशासः। सुगतों को उनके पुत्रों के साथ उनके काय धर्म के साथ वंदनाहारे सबको सादर प्रणाम करके सुगतों से उत्पन्न बोधिसत्वों के संभावतार आचरण मार्ग का संक्षेप से आगमानुसार वर्णन करूंगा। यहाँ न तो कोई अपूर्ण बात कहनी है और न ही मेरी रचना में ही निपुणता है, इसलिए मैं सोचूं भी तो कैसे कि इसमें दूसरों के लिए कुछ है। हाँ, मेरे मन को वासित करने के लिए यह अवश्य है। पुण्य भावना के निमित्त मेरी श्रद्धा के प्रवाह में तो इससे बाढ़ ही आ जाती है, फिर दूसरे किसी समान धातुक की दृष्टि भी इस पर पड़ सकती है। अतः यह कृति व्यर्थ नहीं है। पुरुषार्थों की साधिका अत्यंत दुर्लभ यह क्षण संपत्ति मिली है। यदि इसमें हित चिंतन नहीं किया गया तो इसका फिर मिलना कहाँ। रात के बादलों के घने अंधेरे में जैसे बिजली क्षण भर अपनी चमक दिखा जाती है, वैसे ही बुद्धानुभाव से लोगों की बुद्धि कभी क्षण भर के लिए पुण्य की ओर हो जाती है। इसलिए पुण्य सदैव दुर्बल रहता है, किंतु पाप का बल सदैव महाभीषण होता है। उस पाप को कोई दूसरा पुण्य न जीत पाता। यदि बोधिचित्त नामक पुण्य न होता, मुनींद्रों ने अनेक कल्पों तक चिंतन करते करते एकमात्र इस बोधिचित्त को ही कल्याणकारी माना है, क्योंकि इससे सहज ही समृद्ध होता हुआ सुख अपार जनराशि को उत्पल्लावित कर देता है। संसार के शत शत दुखों के तरने, प्राणी पीड़ा के हरने तथा शत शत सुख भोगने की कामना करने वालों को कभी भी बोधिचित्त का परित्याग नहीं करना चाहिए। संसार के कारागार में बंधा हुआ बेचारा मनुष्य बोधिचित्त के उत्पन्न होने के क्षण में ही सुगत सुत बोधिचित्त कहलाने लगता है और देवताओं तथा मनुष्य के लिए पूजनीय हो जाता है। बोधिचित्त नामक अत्यंत वेदनीय रसायन को दृढ़ता से ग्रहण करो। यह इस अपवित्र प्रतिमा को लेकर बुद्ध रत्न रूपी अमूल्य प्रतिमा बना देता है। गति के सुगति, दुर्गति रूपी कर्म गति के नगरों के प्रवासियों, अप्रमेय बुद्धिशाली संसार के अनन्य सार्थवाहो बुद्धों के द्वारा परखे गए बहुमूल्य बोधिचित्त रत्न को दृढ़ता से ग्रहण करो। सभी पुण्य फल देकर केले के समान क्षीण हो जाते हैं, पर बोधिचित्त नामक वृक्ष सदा फलते रहने पर भी क्षीण नहीं होता, प्रत्युत फलता फूलता ही रहता है। मूढ़ प्राणी क्यों उस बोधिचित्त का सहारा नहीं लेते, जिसका सहारा लेकर अत्यंत दारुण पाप करके भी क्षण भर में उसी तरह पार हो जाता है जिस तरह वीर पुरुष के सहारे लोग महाभयों से पार होते हैं। जो प्रलय काल की अग्नि के समान क्षण भर में महापातकों को जला डालता है, जिसकी अमिट अनुशंसाएं मैत्रेयनाथ ने सुदन से कही है। संक्षेप से उस बोधिचित्त के दो भेद हैं, बोधि प्रणिधान चित्त और बोधि प्रस्थान चित्त। जाने की इच्छा वाले और जाते हुए में जैसे अंतर होता है, वैसा ही अंतर पंडितों को इनमें क्रम से समझना चाहिए। बोधि प्रणिधान चित्त का भी संसार में महान फल होता है, परंतु बोधि प्रस्थान चित्त के समान इसमें पुण्य की निरंतरता नहीं रहती। जब से लेकर अत्यंत सत्व धातु की मुक्ति के लिए मनुष्य अनिवर्तनीय चित्त से उस बोधि चित्त को ग्रहण करता है, तब से लेकर उसके लिए सोते प्रमतादि के बार बार आकाश के समान पुण्य का निरंतर प्रवाह बहता रहता है। तथागत ने स्वयं ही सुबाहु प्रच्छा में हीनयान के श्रद्धालु लोगों को लक्ष्य करके इसको युक्तिपूर्वक कहा है। कुछ प्राणियों की शीर पीड़ा को दूर करने की बात सोचने वाले हित चिंतक को अप्रमेय पुण्य मिलता है। फिर प्रत्येक प्राणी की पीड़ाओं को हरने और प्रत्येक प्राणी को अपार गुणवान बनाने की इच्छा रखने वाले बोधिसत्व के पुण्य का कहना ही क्या। किसके माता पिता देवताओं, ऋषियों अथवा ब्राह्मणों में इस प्रकार की हित भावना होगी। यह मनोरथ स्वप्न तक में अपने लिए भी उन सत्वों के मन में उत्पन्न न हुआ, फिर दूसरों के लिए उसका होना संभव कैसे। यह कैसा अपूर्ण सत्व रत्न जन्मा है, जिसका परार्थ चिंतन स्वार्थ के लिए भी उत्पन्न नहीं होता। जो जगत के आनंद का बीज है और जगत के दुखों की औषध है, उस चित्त रत्न का जो पुण्य है, उसे कैसे मापा जाए। कोरी हितेशिता भी बुद्ध पूजा से श्रेष्ठ होती है। फिर सब प्राणियों के सब सुखों के लिए प्रयत्न का कहना ही क्या। दुख से निकलने की इच्छा से दुख की ओर ही दौड़ते हैं। मोहवश सुखों की इच्छा से ही शत्रु के समान अपने सुखों की ही हत्या कर डालते हैं। जो सुख से रहित तथा अनेक प्रकार से पीड़ितों को सब सुखों से तृप्त करता है, उनकी सब पीड़ाओं को दूर करता है, उनके अज्ञान का नाश करता है, भला उसके समान साधु कहाँ होगा, उसके समान मित्र कहाँ होगा, अथवा उसके समान
पुण्य कहाँ होगा। जो उपकार करने पर प्रत्युपकार करता है उसकी भी प्रशंसा होती है। फिर अकारण मित्र बोधिसत्व के विषय में कहना ही क्या। कुछ लोगों को किसी किसी क्षण तिरस्कार के साथ रूखा सूखा भोजन जिससे आधा दिन ही बिताया जा सकता है देने से सत्रदायक को पुण्यात्मा मानकर लोग पूछते हैं। आकाश में जीवधारियों की स्थिति काल तक अक्षय संपूर्ण मनोरथ को परिपूर्ण करने वाले असंख्य प्राणी सहगत अनंत काल तक के दान के दाता के विषय में कहना ही क्या। इस तरह के दानपति बुद्ध पुत्र के प्रति जो अपने मन में पाप की बात सोचता है उसे उतने कल्प तक नरक में रहना पड़ता है जितने क्षण तक की उसके हृदय में पाप का विचार उठता रहता है। पर जिसके मन में श्रद्धा होती है उसे और भी अधिक फल होता है। बलवत्तर पाप के कारण ही बुद्ध पुत्रों के प्रति अनादर कर बैठता है। उनके प्रति सुकृत सहज ही होता है जिनमें वह श्रेष्ठ बोधिचित्त रत्न उत्पन्न हुआ है। उनके शरीरों को प्रणाम करता हूँ जिनके प्रति किया गया उपकार भी सुख देता है। उन सुख के आकारों की शरण जाता हूँ।